100 तो आपको लेना ही पड़ेगा, 100 से आपको काम करना है, टोटल तो आपको 100 ही मानना है ना, टोटल तो आपको 100 ही मानना है, ठीक है। और 40 आपने कहां से पता कर लिया, 40 आपने कहां से पता कर लिया, हाँ 109% वेट बाई वेट ही है, बिल्कुल 109% वेट बाई वेट ही होता है, या वॉल्यूम नहीं आता है ना आयुष, वेट बाई वेट ही है ना। 40 आपने कहां से पता कर लिया, ये केमिकल रिएक्शन से है ना, ये केमिकल रिएक्शन से आपने 40 पता कर लिया है, ये केमिकल रिएक्शन से आपने 40 पता कर लिया, सबको क्लियर हो गया। हाँ बिल्कुल 18 + 18 मिलके बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा है ना, यहां पे समझ में आ गया, ये 40 पता कर लिया। तो रिएक्शन ये कह रही है, केमिकल रिएक्शन ये कह रही है कि अगर इसमें हम डेफिनेशन से चलते हैं, डेफिनेशन क्या कहता है, डेफिनेशन कहता है कि अगर आप y - 100 ग्राम वाटर मिला दोगे तो वो जितनी भी फ्री SO3 है उससे कंबाइन कर जाएगा और आपको 100% H2SO4 देगा। इस लाइन का क्या मतलब है, 100% SO3, 100% SO3 का क्या मतलब है ना, 100% SO3 का ये मतलब है कि जब आप पानी मिला दोगे, पानी कितना मिला दोगे, केवल 9 ग्राम पानी मिला देंगे, तो क्या होगा, 60 ग्राम तो पहले से ही था, ये तो आपका पहले से ही प्रेजेंट था, 49 ग्राम आपने और मिला दिया और आपको कितना आ गया, 49 आपसे बना दिया, टोटल 109 ग्राम आ गया। 109 ग्राम H2SO4 बनने के बाद इस बॉटल में H2SO4 के अलावा क्या प्रेजेंट है, बता सकते हैं, इस बॉटल में अब H2SO4 के अलावा क्या प्रेजेंट है, नहीं कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, SO3 गैस तो कंबाइन कर गया है ना, कुछ भी नहीं प्रेजेंट है उसमें, H2SO4 तो कंबाइन कर, H2SO4 तो जो सॉरी SO3 गैस तो कंबाइन कर गया, उसने क्या बना दिया है ना, उसने क्या बना दिया, उसने तो H2SO4 बना दिया, एंड दैट्स व्हाई दिस सैंपल जो 109% जो है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा 100% H2SO4, ये 100% H2SO4 कहलाएगा, यस और नो, है ना, ठीक है, ये 100% SO3 बना, SO3 जो है ना वो कहलाएगा, बात समझ में आ रही है, ठीक है, इस तरीके से कर लो, क्लियर है, ठीक है, तो ये 100% जो है ना जो है ना H2SO4 कहलाएगा, बात समझ में आ रही है। तो ये पूरे के पूरे पार्टिकल जो है ना वो किसके हैं, H2SO4 के हैं, इसलिए 100% SO3 ये कहलाता है, क्लियर हो गया, ठीक है, आई थिंक मैंने ऐसा काफी समझा दिया है ना। मेरा कहना मतलब जो पूरा इस पूरे डिस्कशन का एक ही मतलब निकल के आता है, और वो निकल के आता है कि जो स्टिकर लगा होगा 109% अगर लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये सैंपल आपको मैक्स टू मैक्स 100 जो है ना 109 ग्राम क्या करेगा, H2SO4 क्रिएट कर देगा। मतलब अगर किसी ने कहा कि 109% है, दिस मीन्स कि क्या कहोगे कि दिस सैंपल कैन क्रिएट 109 ग्राम H2SO4, ये मतलब है 109 ग्राम H2SO4 क्रिएट कर सकता है, ठीक है, ऐसा कुछ होगा। चलो मैं क्वेश्चन देता हूं, इस क्वेश्चन के थ्रू आप लोग और सीखोगे। तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, ये फॉर्मूला लिख दो, परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 गैस का फॉर्मूला लिख दो, ठीक है, परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 गैस का फॉर्मूला लिख दो। तो परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 गैस का जो फॉर्मूला आएगा वो आ जाएगा 40, सॉरी ये आ जाएगा 80 डिवाइडेड बाई 18 इंटू y - 100, ये आ जाएगा, है ना, आ जाएगा ना। तो 80 डिवाइड बाई 18, y की वैल्यू कितनी थी 109 - 100, इसको कर लो, ये आ जाएगा 40%। 40% का क्या मतलब हुआ, 40% का क्या मतलब हुआ, व्हाट अबाउट द 40%, 40% का क्या मतलब हुआ, हाँ 100 में 40, 100 क्या था, व्हाट इज 100, 100 क्या था, टोटल मास है ना, टोटल मास किसका, बोतल का। तो जितना टोटल मास होगा, हाँ इनिशियल टोटल मास था बोतल का, उस बोतल के टोटल मास में, उस बोतल जो ये लिया था ना, ये जो ये बोतल है, इसमें कितना मास लेके चले थे, ये लिखा था, ये लिखा हुआ है देखो, इस बोतल के टोटल मास जो था वो 100 था,
उस 100 में जो फ्री SO3 है वो 40 है, और जो पहले से H2SO4 था वो कितना था, ये था। इस तरीके से होता है, ठीक है। हाँ, तभी तो परसेंटेज आएगी। यस, चलो भाई बस करो, अब मत लिखो कुछ भी। हाँ, मतलब यही है, मतलब ये है कि SO3 गैस जो है ना वो कंबाइन करके H2SO4 बनाएगा, और पहले से H2SO4 प्रेजेंट है। ये भगवान, ये वाली बात तो हमने बहुत पहले ही आपको बता दी थी कि पहले से H2SO4 प्रेजेंट होता है। ये वाला जो पहले से ही समझा रखा है कि ओलियम का मतलब क्या था, H2SO4, कॉन्स्टेंट H2SO4 और SO3 का मिक्सचर जो है ना, ये मैंने पहले से बता दिया था, ठीक है। ओके, अब कुछ लोगों को जो है ना ये डाउट है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो ओलियम बताते हैं वो SO3H बताते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो SO3H बताते हैं वो भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को। कुछ लोगों ने हैंड रेज कर रखा है, क्या हुआ बोलो? हर्ष है ना, दीपू, ये लोग क्या है, बोलो क्या प्रॉब्लम है? शुभम? सर ये परसेंटेज में अभी भी थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम आ रहा था, एक बार सर फिर से समझा लीजिए ना। कौन सा परसेंटेज? मैं यही तो समझा रहा हूँ पिछले 30 मिनट से। सर सो इसमें सर इसमें आप क्या करते हैं, आप ये 40% लिए हैं SO3। हाँ सर तो सर क्या करते हैं, H2O 9% ऐड करने में 40% से 49 ग्राम बन रहा है। हाँ, तो फिर सर ये हम लोग कैसे मान लिए कि 60 ग्राम ही H2SO4 होगा इसमें। अगर परसेंटेज में काम कर रहे हो, परसेंटेज में काम कर रहे हो, तो जैसे आपके आपके मार्क्स मान लो 80% आए हैं, तो प्राइमरीली मुझे क्या समझ में आता है? 20% मार्क्स कट लिया। 80% मार्क्स कट गया, वैसे 80% जो आने पर जो कट गया उसको फोकस मत करो, है ना। 80% का मतलब क्या है? 100 में से 80 नंबर आए हैं। तो 100 आपने क्यों बोला? वही तो मैं बोल रहा हूँ आपसे, आपके 100 मार्क्स का पेपर थोड़ी ना था यस सर। भाई, 100 मार्क्स का आपका पेपर नहीं था, है ना। यस। लेकिन आपने फिर भी वही बोला 100 में से, तो मैं वही कह रहा हूँ, यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है कि आप 100 ग्राम लो। इस क्वेश्चन में कहीं लिखा है, इसने कहा है फाइंड परसेंटेज ऑफ फ्री SO3। तो जैसे हमने अभी बोला ना कि 100 में 80 आए, वैसे ही मैं यहाँ पे चलूंगा कि मैं टोटल मार्क्स कितना लेके चलूंगा। यस सर समझ गए। टोटल मास में कितना लेके, ये केमिस्ट्री थोड़ी ना, 100, ये तो 100 लेके चलेंगे। हाँ, अरिथमेटिक समझ, केमिस्ट्री तो समझ में आ गई होगी, अरिथमेटिक समझ में नहीं आ रही लोगों को, है ना। यस समझ गए। 100 मार्क्स 100 लेके चलोगे ना, तो टोटल तो 100 ही लेके चलोगे। अब 40 का आइडिया कैसे लग गया? सर 40 का आइडिया लगा कि y माइनस 100 की तो 9 ग्राम H2O ले रहे हैं तो हाँ, 9 वहां से ग्राम 40 ग्राम का आइडिया लग गया, तो यस 100 टोटल लिए तो 60 ग्राम पहले से रहा होगा H2SO4, यस सर समझ गए। ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने क्या किया, 49 ग्राम और बना लिया, तो कितना बन के आया H2SO4 टोटल? 109। तो मैं यही समझा रहा था कि 109% का जो स्टिकर है वो हमें अब ये बता रहा है कि हम मैक्स टू मैक्स कितना क्रिएट कर पाएंगे H2SO4, 109 ग्राम। यस क्योंकि सर। 9 ग्राम से ज्यादा पानी मिलाओगे तो क्या होगा? सर 109 से ज्यादा बन जाएगा। नहीं बनेगा। सर यस सर SO2 उतना है ही नहीं, SO3 इतना है ही नहीं। SO3 40 ग्राम था, वो तो 9 ग्राम से कंबाइन कर गया। यस सर। तो अब 10 ग्राम 11 ग्राम बाद कुछ भी एक्स्ट्रा मिलाओगे तो क्या होगा? वो एक्स्ट्रा ही रह जाएगा, वो रिएक्ट नहीं पानी, करेगा। वो रिएक्ट नहीं करेगा, अब वो फिजिकल काम होगा और वो डायलूशन होगा, यस सर। वो डायलूशन हो जाएगा। इसको समझ लो, क्योंकि ये समझ, अगर मान लो ओलियम का क्वेश्चन आया नहीं, लेकिन ओलियम का कोई क्वेश्चन अगर छोटा मोटा क्वेश्चन भी थोड़ा बहुत लैंग्वेज बना के अगर बना दिया तो नहीं होगा लोगों से, यही डाउट है। एक तो 100 के ऊपर ज्यादा लिखा है, परसेंटेज में लोगों को हमेशा प्रॉब्लम रहती है, तो ये दिक्कत रहेगी आपको हमेशा, ठीक है। तो अभी किसी को और डाउट हो तो बोलो, है ना। फिर से समझा दिया भाई अर्पित, है ना। और बोलो आदि, जिनको डाउट हो, वरना हैंड रेज कर लो आप, है ना। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा, आगे समझ में ना। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं इसमें और एक क्वेश्चन करते हैं, और वो क्वेश्चन है आपके लिए, फाइंड मास ऑफ NaOH needed to neutralize above oleum sample
आफ्टर डाइल्यूशन, ये क्वेश्चन है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए और थोड़ा सा बस वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला भी डाउट सुन लीजिएगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में SO3H क्यों आता है, क्योंकि H2SO4 कौन, यहाँ पे जो H2SO4 मिलेगा आदि, यहाँ पे जो H2SO4 मिलेगा वो आपको कॉन्संट्रेटेड मिलेगा ओलियम में कि डाइल्यूटेड मिलेगा? क्या फील आती है आपको? ओलियम जो है ना, इट इज अ कॉन्संट्रेटेड H2SO4 और डाइल्यूटेड H2SO4? कॉन्संट्रेटेड H2SO4 है ना, सबको फील आती है इस बात की ना, ठीक है। और अपने मैंने एक बताया हुआ, देखो तुम लोग भूल जाते हो, मैंने कहा है कि कॉन्संट्रेटेड H2SO4 के केस में आप क्या करोगे, आप इसे 2 स्टेप में डिसोसिएट कराओगे, H प्लस आयन और HSO3 माइनस आयन, और फिर HSO3 माइनस आयन जो होगा वो अगले स्टेप में H प्लस आयन देगा और क्या देगा, SO4 ऐसे करके, HSO4 है ना, इस तरीके से ये रहेगा। और यहाँ पे जो रहेगा वो इस तरीके से रहता है, SO4 2 नेगेटिव रहेगा, है ना, ठीक है, इस तरीके से। हाँ, K1 K2, तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले लोग हैं वो इस तरीके से इसी से कंबाइन कराते हैं, है ना, इसी से कंबाइन, इसी से लेके चलते हैं, है ना, ये वाला लेके चलेंगे, है ना, इस तरीके से। फॉर्मूला ऑफ फ्री SO3 में 80 का क्या है? 80 ये है ना बेटा, शुरुआत जो हुआ था, शुरुआत कहां से हुआ था, ये देखो 1 मोल से चला था ना, 1 मोल से 1 मोल से 1 मोल, यहाँ पे 18 से 80 ये रहा था ना, दिख रहा है ना, इस तरीके से रहेगा। 18 से है ना, 18 ग्राम से क्या होगा, 18 ग्राम से 80 ग्राम कंबाइन करता है, तो y माइनस 100 ग्राम से कितना कंबाइन करेगा, बस आंसर आ जाएगा, है ना, इस तरीके से। चलो ठीक है, आशुतोष यहाँ पे 100% से ज्यादा ही लिखी जाती है ना, क्योंकि मास ज्यादा बन के आ जाता है, इसलिए ऐसा आएगा, ठीक है। हो गया, हम्म हम्म तो आप ये समझ गए होंगे कि जो हमारा 109% ओलियम सैंपल था ऊपर वाले एग्जाम्पल में, उसमें जब आपने पानी मिलाया था तो हाउ मच H2SO4 you can create, how much H2SO4 you can create from this sample after dilution? Yes, you can create only 109 gram H2SO4, this much you can create। अब आपको इसको न्यूट्रलाइज कराना है, तो आप रिएक्शन लिख लेते हैं, H2SO4 plus 2NOH will give you Na2SO4 plus 2H2O। न्यूट्रलाइज तो कंप्लीट ही कराएंगे, कुछ लिखा नहीं है कैसा कराओ। तो ये आपका 109 ग्राम है, इसको इसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दो 98 से, तो ये मोल हो जाएंगे H2SO4 के। तो H2SO4 से इसके मोल कितने आएंगे, NOH के डबल आ रहे हैं ना, 1 से 2 रिएक्ट कर रहा है, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 109 डिवाइड बाई 98, ये मोल किसके हो जाएंगे, ये मोल हो जाएंगे NOH के, ठीक है। अब NOH का मास निकालना है तो क्या कर दोगे, 109 डिवाइड बाई 98, मास से, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, दिस मच ग्राम ऑफ NOH हो जाएगा, ठीक है।
कितना 89 आ रहा है, 88.8 कितना, ऐसे कुछ आंसर आता है मुझे याद है इसमें। हाँ इस तरीके का ही आंसर आएगा कुछ। 88.96 यही आना चाहिए, 97 किसने दिया है, हर्षित ने, यही आंसर आएगा 88.96 इस तरीके का ही आंसर आएगा। ठीक है, देख लेना, है ना। तो ये इस तरीके से आप ये मास निकाल सकते हो। क्लियर हो गया। अब मैं एक क्वेश्चन आपको और दूंगा, सेम क्वेश्चन दूंगा आपको, फील आना चालू हो जाएगा, है ना। अब देखना, सेम क्वेश्चन दूंगा और आपका वो जो डाउट अभी भी किसी के दिमाग में 100 वाला डाउट अगर अभी भी लग रहा है तो आपको अभी आ जाएगा समझ में ना, ये वाला क्वेश्चन करने से आ जाएगा, है ना। ठीक है, क्वेश्चन यही है, फाइंड द मास ऑफ NaOH नीडेड टू न्यूट्रलाइज अबव ओलियम सैंपल, है ना। तो मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, फाइंड mass of NaOH needed to neutralize 50 gram 109% oleum sample after dilution। दे सकते हो जल्दी से आंसर, फटाफट आंसर दे सकते हो, क्या होगा आंसर आपको पता है, आपको सॉल्व ही नहीं करना, मतलब आपको एक कैलकुलेशन करनी, आपके सामने आंसर आ जाएगा। लेकिन आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, गारंटी है आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, है ना। हाँ, आपका डाउट 100% क्लियर हो जाएगा। जो भी थोड़ा बहुत डाउट बचा होगा इस क्वेश्चन के बाद क्लियर है। ठीक है, चलो, तो अपने पास दो डेटा, अब अभी तक क्या था देखो, इस क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन किया था उसमें केवल एक डेटा था, यू हैव ओनली वन डेटा, दिस इज डेटा, ये डेटा था आपके पास। दूसरे क्वेश्चन में भी यही डेटा था, लेकिन तीसरे क्वेश्चन में आपके पास दो डेटा हैं, एक तो ये डेटा है और एक ये डेटा है। ये इन दोनों को मैं अलग अलग करता हूं और आप ये मुझे बताएंगे 109% आपको क्या बता रहा है, 109% ओलियम का जो स्टिकर आप देखोगे वो क्या बता रहा है, उससे आपको किस चीज की फील आएगी। मैं आपको ऑप्शन देता हूं, ऑप्शन है क्वालिटी और दूसरा ऑप्शन है क्वांटिटी। किसकी फील आएगी? 109% इज द क्वालिटी, है ना, 109% क्वालिटी बता रहा है, और 109% जो क्वालिटी बता रहा है उसका क्या मीनिंग आएगा, उसका मीनिंग क्या आएगा, जो क्वालिटी है उसका क्या मीनिंग आएगा, है ना, है ना, क्वालिटी का मीनिंग में क्या आएगा कि दिस सैंपल कैन क्रिएट 109 ग्राम H2SO4 व्हेन कब, ये सैंपल 109 ग्राम H2SO4 क्रिएट कर सकता है कब, जब आपको सैंपल कितना दिया गया होगा, जब आपको सैंपल कितना दिया गया होगा, टोटल सैंपल कितना दिया गया, यस यही कह रहा हूं मैं, ये समझना है। ठीक है, ये 100 ग्राम क्या है, क्वालिटी है क्वांटिटी है, ये 100 ग्राम क्या है, क्वालिटी है क्वांटिटी है, हाँ ये क्वांटिटी है, कि जब आप 100 ग्राम सैंपल लेकर आओगे 109% का तो क्या होगा, तो आपको 109 ग्राम H2SO4 मिलेगा। लेकिन ये 50 ग्राम दिया गया है, 50 ग्राम का डेटा क्या है, हाँ ये 59 ग्राम क्या है, ये आपको क्वांटिटी दी गई है सैंपल की। तो वो जो सैंपल जब 100 ग्राम होता था तो 109 ग्राम क्रिएट किया था, तो जब वो 50 ग्राम है तो कितना H2SO4 क्रिएट करेगा, तो 50 ग्राम जो सैंपल होगा, 50 ग्राम सैंपल से आपको 109 डिवाइड बाई 2 ग्राम क्या मिलेगा, H2SO4 मिलेगा। तो अगर H2SO4 मिलेगा आधा, तो NOH भी आधा लगेगा यार, या सुनो, अगर H2SO4 आधा मिलेगा तो NOH भी आधा मिलेगा लगेगा, और NOH पहले कितना लग रहा था, पहले कितना लग रहा था 88.8,
9.6 पहले लग रहा था, ये लग रहा था ना, इसी का आप आधा कर दो, इसी का आप आधा कर दो, 44.44 आ जाएगा, 44.48 आ जाएगा। यस और नो? हाँ, तो इस तरीके से जो हमारा जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, आंसर बनेगा 88.96 पहले डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा 44.48 ग्राम NaOH। मेरे ख्याल से मैंने कंप्लीट कर दिया है, मतलब मुझे लगता नहीं कि अब डाउट रहना चाहिए अभी भी। अगर आप 50 ग्राम, क्या 50 ग्राम ओलियम का सैंपल था, जो बॉटल लेकर आए थे ना आप, वो 50 ग्राम था, है ना। अब अगर अगर आप अभी भी गलत करते हो क्वेश्चंस, तो फिर आपके ऊपर है यार, अभी भी अगर गलत करते हो, हर एक बात बता दी है ना। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया है वाला पार्ट, है ना। ओके, डन, है ना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें, आज क्या हो सकता है। हाँ, अभी एक काम करते हैं, ओलियम के बाद हमने पढ़ाया था ब्लीचिंग पाउडर, है ना। नोटेड नहीं, नोट कर लीजिए, नोट कर लो। अब कुछ लोग, किसी ने कहा है कि सर आपने पिछले क्वेश्चन में ओलियम लिया था और रिएक्ट H2SO4 से कराया, मैंने कहा इनके क्वेश्चन का क्या जवाब दो। कि ओलियम लिया तो H2SO4 से रिएक्ट करा रहे हो आप। इसमें SO3 का परसेंटेज क्या होगा? हाँ जी, क्या होगा बोलो, इसमें SO3 का परसेंटेज क्या आएगा? हाँ, इस क्वेश्चन में, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में SO3 का परसेंटेज क्या आएगा? क्या आएगा? परसेंटेज नहीं बदलेगा, अमाउंट बदलने से परसेंटेज नहीं बदलेगा, अभी भी 40% ही आएगा, अभी भी 40% ही आएगा, अभी भी 100, अभी अभी क्या होगा, 50 ग्राम में कितना कितना आएगा? अभी इस 50 ग्राम सैंपल में SO3 का मास कितना आएगा? 20 ग्राम आएगा ना, 20 ग्राम। तो 100 ग्राम में कितना आएगा? 40 ग्राम। जो 100 ग्राम में आएगा वही सैंपल का मास और वही परसेंटेज हो जाएगा, अभी भी 100 वही आएगा, अभी भी वही आएगा। जो आप परसेंटेज निकालते हैं ना, उससे क्वांटिटी से मतलब नहीं होता है ना, उससे क्वांटिटी से मतलब नहीं होता है। ठीक है, हाँ हाँ, क्वांटिटी जो है ना वो 20 ग्राम आएगी, ये बिल्कुल सही बात है। अगर हम SO3 की क्वांटिटी की बात करें, तो SO3 का जो मास होगा, जो मास होगा ना SO3 का यहाँ पे, वो 20 ग्राम होगा, लेकिन परसेंटेज अभी भी 40% ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो 20 ग्राम है ना बच्चों, ये 50 ग्राम में बनाया है, तो 100 ग्राम में कितना बनाया होगा? तो 100 ग्राम में यही बनाया होगा, 40% बनाया होगा। ठीक है, इस तरीके से होगा, ये हो जाएगा। हाँ, 118% होगा तो 80% हो जाएगा, है ना, 80% आगे आ जाएगा। ठीक है, हाँ नहीं आएगा 100, नहीं तो ऐसा थोड़ी ना है कि अपन कुछ भी बना लेंगे, ऐसा नहीं है कि अपन कुछ भी बना लेंगे 136 तक पहुंचा लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। एक लिमिट है कंसंट्रेशन की बनाने की, वहीं तक बनाएंगे, है ना, वहीं तक बनाएंगे। वाई की वैल्यू क्या होगी जो आपको क्वेश्चन में दी जाएगी? वाई की वैल्यू जैसे पे 109 था तो 109 दिया जाएगा, है ना, उस तरीके से वाई की वैल्यू जो दी जाएगी उसके आ जाएगा ना। ठीक है, चलो यहाँ पे काफी समझा दिया, अब नहीं समझाऊंगा, है ना। ओलियम के बारे में अब कोई बात नहीं होगी, बस खत्म। नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप लोग, और वो है ब्लीचिंग पाउडर, है ना। ब्लीचिंग पाउडर की बात करते हैं, तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला बताओ। अच्छा, सबको पता है, CaO Cl2 होता है,
चलो देखते हैं भाई, है ना। तो जो CaCl2 होता है, CaCl2 का अगर आप देखोगे तो इसमें एक कैल्शियम आयन होता है, एक Cl माइनस आयन होता है और एक OCl माइनस आयन होता है। तो इसके पास देखा जाए तो इसके पास 1 कैटायन है और 2 तरीके के 2 टाइप एनायन है, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई इट दिस इज कॉल्ड, ये जो है ना इसको हम लोग मिक्स्ड सॉल्ट बोलते हैं, है ना, मिक्स सॉल्ट बोलते हैं इस तरीके से। मिक्स सॉल्ट कैसे बनते हैं? वैसे तो आपको बताया गया है कि एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर। लेकिन अगर एक एसिड हो और एक बेस हो, जैसे एक एसिड मतलब जैसे HCl, एक बेस जैसे NaOH, तो जो सॉल्ट बनेगा दैट सॉल्ट इज कॉल्ड सिंपल सॉल्ट। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है सिंपल सॉल्ट कहलाता है, जिसके पास 1 टाइप का कैटायन और 1 टाइप का एनायन होता है। तो 1 टाइप का कैटायन कैसे आएगा? 1 बेस से आएगा। 1 टाइप का एनायन कैसे आएगा? 1 एसिड से आएगा। नाउ अगर आप ऐसा करो कि एक टाइप का एसिड हो 2 टाइप के बेस हो, या 2 टाइप का एसिड हो 1 टाइप का बेस हो, तो क्या होगा? इस तरीके से जो है ना मिक्स सॉल्ट जो है ना वो बनता है। कैसे, मैं बताता हूं आपको। जैसे मान लो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है, इसके पास 2 OH आयन होते हैं। तो एक OH आयन को आप किससे न्यूट्रलाइज कराओ? HCl से। और एक को आप न्यूट्रलाइज कराओ HOCl से। एक को आप न्यूट्रलाइज कराओ HOCl से। तो इसका OH आयन इसके H+ आयन से न्यूट्रलाइज हो जाएगा, एक OH आयन इसके H+ आयन से न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इस तरीके से कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन एक ही कैटायन आएगा, बिकॉज यू हैव टेकन 1 बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बट टू न्यूट्रलाइज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यू हैव टेकन 2 टाइप्स ऑफ एसिड, one is HCl and one is HOCl. So anion is contributed in the salt by acid. So आपको एक anion मिलेगा Cl minus that is contributed from HCl, और एक मिलेगा आपको OCl minus that is contributed from HOCl. इस तरीके से ये क्या होता है, इस तरीके से ये मिक्स्ड सॉल्ट का एग्जाम्पल समझ में आ गया। तो सिंपल सॉल्ट और मिक्स सॉल्ट क्लियर है सबको? सिंपल सॉल्ट और मिक्स्ड सॉल्ट क्लियर है? जस्ट टाइप SCR, सुपर क्लियर, ठीक है, ठीक है, ओके। अब जो क्वेश्चन था आईटी के अंदर, जो क्वेश्चन आया आईटी के अंदर, जो क्वेश्चन आया, उन्होंने ये पूछा, उन्होंने लिखा, उन्होंने मेन जो मैंने जितना समझाया उतना तो उन्होंने लिख ही दिया था, जितना मैंने समझाया उतना तो उन्होंने लिख दिया था कि भाई ये मिक्स सॉल्ट होता है, ये सब बता दिया था। उन्होंने पूछा था कि इसमें एक ऑक्सो एनायन है, इसमें एक ऑक्सो एनायन है, वो ऑक्सो एनायन का जो ऑक्सी एसिड होगा ना, उसके एनहाइड्राइड का नाम बताओ। इसमें जो ऑक्सो एनायन है उसके ऑक्सी एसिड के एनहाइड्राइड का नाम बताओ। अब जो लोग ऑक्सो एनायन नहीं समझते वो नहीं कर सकते, जो लोग ऑक्सी एसिड नहीं समझते उनसे कोई प्रॉब्लम हो जाएगा, जो लोग एनहाइड्राइड नहीं समझते वो प्रॉब्लम कर जाएंगे, है ना। तो ऑक्सो एनायन कौन था? ऑक्सो एनायन था OCl माइनस आयन। इसका ऑक्सी एसिड कौन था? HOCl। अब HOCl से एनहाइड्राइड बनाना, एनहाइड्राइड क्या थे? ऑक्साइड के, सॉरी, ऑक्साइड्स आर द एनहाइड्राइड ऑफ ऑक्सी एसिड। तो आपको क्या करना था, इसको जो ऑक्सी एसिड था इससे क्या करते? वाटर माइनस कर देते, वाटर माइनस कर देते। तो वाटर माइनस करोगे तो क्या आएगा? Cl2 आ जाएगा। ये आपका आंसर था उस आईटी के क्वेश्चन का। आईटी का क्वेश्चन पैसेज था, हो सकता है आपको रेडॉक्स वाली सीट में मिले, मैंने देखा नहीं अभी, रेडॉक्स वाली सीट में हो सकता है अभी मिल जाए। पैसेज था, ऊपर में पैसेज 2 क्वेश्चन आए थे, है ना। उसमें से एक क्वेश्चन तो ये है और दूसरा ब्लीचिंग पाउडर में अवेलेबल क्लोरीन का परसेंटेज निकालने का था, है ना, इस तरीके से। हाँ, बहुत सारे लोगों ने कर लिया था, वेरी गुड, है ना। तो ऑक्सी एसिड, वैसे ऑक्सी एसिड वगैरह काफी अच्छे से पढ़ा दिया है मैंने, ऑक्साइड ऑक्सी एसिड वगैरह काफी अच्छे से पढ़ाया है ना। आप लोग कर सकते हैं, इन चीजों को रिवाइज करते रहो, बार बार रिवाइज करते रहो, है ना। एट द एंड जो होगा, ठीक है, अभी तो उतना अप्रिशिएट नहीं करते हो, लेकिन आखिरी में बहुत अप्रिशिएट करोगे, है ना। जब आपका होगा अच्छा पेपर तब आपको
अच्छा लगेगा कि हाँ अच्छे से पढ़ाया था सर ने, है ना। ठीक है, जब खत्म हो गए सारी चीजें, क्योंकि जब पूरा कनेक्ट करना सीख जाओगे, सब जब कुछ कनेक्ट हो जाएगा तब उससे आ जाएगा। ओके नाउ अभी क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पे हम लोग बात करते हैं परसेंटेज ऑफ अवेलेबल क्लोरीन की। परसेंटेज ऑफ, जो मेन काम होता है ब्लीचिंग पाउडर का, अवेलेबल क्लोरीन, है ना। ब्लीचिंग पाउडर किसके लिए, ब्लीचिंग के लिए यूज किया जाता है ना। और ब्लीचिंग के लिए यूज किया जाता है, साथ में ये वाटर प्यूरिफायर वगैरह की तरह यूज किया जाता है। क्लोरीन गैस वगैरह कभी कोई पानी मिल के आ जाती है ना, नल वगैरह में जब पानी आता है ना, कभी कोई क्लोरीन गैस का फील आता है उसमें, हल्का सा क्लोरीन गैस मिला के, तो जर्मीसाइड की तरह भी यूज होता है हल्का सा। ठीक है, इस तरीके से तो ये सब होगा क्लोरीन। तो हम लोग परसेंटेज ऑफ अवेलेबल क्लोरीन की बात करते हैं, तो इसके कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो स्टेप वन में क्या होगा, स्टेप वन में जो आपका ब्लीचिंग पाउडर सैंपल होगा, ठीक है। हाँ, स्विमिंग पूल वगैरह में भी क्लोरीन वाटर मिलाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ओके डन। अभी आप लोग अभी कुछ मत लिखो, अभी आप लोग सिर्फ सुनो, यानी अभी लिखने की जरूरत नहीं, अभी आप सिर्फ सुनो, है ना। फिर मैं जब बोलूंगा तब बोलना, ठीक है। सब अपने पास 15 मिनट के आसपास बचे, हम लोग इसमें खत्म करेंगे, है ना। तो इसमें यही है कि जो परसेंटेज ऑफ अवेलेबल क्लोरीन है, वो परसेंटेज ऑफ कैसे निकालते हैं। स्टेप वन में आपको क्या करना है कि टेक ब्लीचिंग पाउडर सैंपल, टेक ब्लीचिंग पाउडर sample and dissolved in water yeah, and then acidified by any dilute acid। किसी भी डाइल्यूट एसिड से जो है ना, वो आप इसको क्या कर सकते हैं, एसिडिफाई कर सकते हैं। तो एसिडिफाई करेंगे तो क्या होगा कि जो CaO Cl2 होगा, वो मान लो HCl से रिएक्ट करा दिया आपने, मिला दिया उसके सोल्यूशन में, है ना। तो क्या बनाएगा ये बनाएगा CaCl2 H2 और Cl2, ये बनाएगा। ऐसा भी कर सकते हैं कि आप कहोगे सर नहीं सर मेरे पास H2SO4 प्रेजेंट है लैब में, तो क्या हो सकता है, बिल्कुल ले सकते हैं। कंसंट्रेटेड की जरूरत नहीं है क्योंकि डाइल्यूट से ही काम चल जाएगा। तो H2 हो जाएगा और यहाँ पे Cl2 हो जाएगा। यू कैन ऑल्सो यूज एसिटिक एसिड, लाइक एसिड, है ना। ये वीक एसिड को भी आप यूज कर सकते हो, वो भी चलेगा। तो ये बना लेगा कैल्शियम एसीटेट प्लस H2O प्लस Cl2। अगर आप इसमें कोई छोटा मोटा एसिडिक ऑक्साइड, जैसे CO2 एक एसिडिक ऑक्साइड होता है, इसको भी मिला देते हैं तो भी चलेगा। तो ये CaCO3 बना लेगा और Cl2 गैस बना लेगा, इस तरीके से, है ना। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो क्लोरीन गैस आपने क्या किया, आपने CaOCl2 के सॉल्यूशन को, चैट ओपन है अब, है ना। CaOCl2 के सॉल्यूशन को आपने क्या किया, आपने जो है ना वो CaOCl2 के सॉल्यूशन को आपने क्या किया है, सॉल्यूशन बनाया और उसको एसिडिफाई किया है। उसके एसिडिफिकेशन से क्या हुआ है, कौन सी गैस बन के आ गई है, कौन सी गैस बन के आ गई है, Cl2 गैस बन के आ गई है ना। हाँ, HOCl वगैरह भी मिला सकते हैं, ठीक है। ओके नाउ अब इसमें क्या होगा, ये आपको दिख रहा होगा, ये 1 मोल है और ये 1 मोल है, इस तरीके से ये 1 मोल है और ये 1 मोल है। यहां पर भी ये 1 मोल है, यहां पर भी 1 मोल बन रहा है, यहां पर भी ये 1 मोल दिख रहा है, यहां पे भी 1 मोल दिख रहा है। तो 1 मोल ब्लीचिंग पाउडर कैन क्रिएट, 1 मोल ब्लीचिंग पाउडर कैन क्रिएट, कितना क्रिएट कर सकता है, कितना क्रिएट कर सकता है क्लोरीन। 1 मोल ब्लीचिंग पाउडर कितना क्लोरीन क्रिएट कर सकता है, 1 मोल क्रिएट कर सकता है।
तो 1 मोल ब्लीचिंग पाउडर का जो मास आएगा कितना आएगा 40 प्लस 16 प्लस 71, ये 127 ग्राम आ जाएगा, ये 127 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, ये 71 ग्राम आ जाएगा। तो यहां से तो फील आ गया यार, समझ में आ रही बात कि अगर मेरे पास 127 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर अगर होगा तो दैट कैन क्रिएट 71 ग्राम Cl2, या सुनो, ठीक है, बोलो। तो इसलिए अगर आपके पास 100 ग्राम होगा तो क्या होगा, 71 डिवाइड बाई 127 इंटू 100, ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली 55% या 56% के आसपास देखो बैठना चाहिए, ये 56% जो है ना वो बैठेगा। ठीक है, 71 डिवाइड बाई 127, यस इट इज 56% जो है ना वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ना ये 56% आ जाएगा, है ना, समझ में आया बात, है ना। तो आपने पाया कि 1 मोल जो है ना, 1 मोल ब्लीचिंग पाउडर 1 मोल क्लोरीन दे रहा है ना, इस तरीके से ये आ जाएगा। ओके, तो 1 मोल ब्लीचिंग पाउडर 1 मोल क्लोरीन दे रहा है, इस तरीके से आपने देखा, इन सभी रिएक्शन में ऐसा देख रहे हैं। तो 56% क्लोरीन आ गई। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अच्छे से अच्छा ब्लीचिंग पाउडर जो सैंपल होता है ना, अच्छे से अच्छा जो ब्लीचिंग पाउडर सैंपल होता है वो जो है ना केवल 10 से 15% भी क्लोरीन दे दे तो अच्छी, बहुत बड़ी बात है, बड़ा अच्छा माना जाता है। 5 से 10% क्लोरीन अगर मिल जाए तो भी बड़ी अच्छी बात है। इतनी क्लोरीन कभी नहीं मिलेगी जो 56% इस समय आपको स्क्रीन पर दिख रही है, नहीं मिलती है। इट इज ओनली अ थ्योरेटिकल कैलकुलेशन। और एक बात बताओ, अगर आपको ऐसे मिल रही होती क्लोरीन का परसेंटेज तो हम कैलकुलेट ही क्यों करते? ये तो यूनिवर्सली फिक्स हो जाएगी। ये जो मैंने जो 56% लिखा है तो यूनिवर्सली फिक्स्ड है। क्यों? रिएक्शन आप कुछ भी करो आपको 1 मोल से 1 मोल ही मिल रहा है, 1 मोल से 1 मोल ही मिल रहा है, कोई भी सब्सटेंस करो 1 मोल ही मिल रहा है। तो ये तो यूनिवर्सली फिक्स्ड वैल्यू हो जाएगी 56%, है ना। ठीक है, यूनिवर्सली फिक्स वैल्यू हो जाएगी। तो कैलकुलेट करने की, जब जो चीज फिक्स्ड है उसको एक्सपेरिमेंटली जानने की क्या जरूरत है? जानने की इसलिए जरूरत है क्योंकि 56% नहीं आती है। तो फिर आप कहोगे ये फिर कैलकुलेशन गलत है क्या? कैलकुलेशन भी गलत नहीं है। गलती क्या है कि ब्लीचिंग पाउडर का ये सैंपल जो है ना, CaCl2 जो आपने फॉर्मूला लिखा है, ये ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूले दो तरीके के होते हैं, एक होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एक होता है रिप्रेजेंटेटिव फॉर्मूला, है ना। ठीक है, एक होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एक होता है रिप्रेजेंटेटिव फॉर्मूला। तो ब्लीचिंग पाउडर का CaCl2 जो है ना वो रिप्रेजेंटेटिव फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं है। नहीं, इंपेरिकल भी नहीं कह सकते, इंपेरिकल भी नहीं कह सकते हो। नो, इट्स नॉट अ इंपेरिकल फॉर्मूला, इट्स ओनली अ रिप्रेजेंटेटिव फॉर्मूला। आप रिप्रेजेंट कर लीजिए, है ना, आप रिप्रेजेंट कर लीजिए केवल, वैसे नहीं कर सकते। जैसे आप ऐसे समझो, जैसे बेंजीन है तो C6H6 है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इसका 1 मोल जो है ना आपको 6 मोल कार्बन देगा, इसकी पूरी गारंटी है। लेकिन इसका 1 मोल ब्लीचिंग पाउडर का 1 मोल Cl2 देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, ग्लूकोज वगैरह, हाँ, ये सब मॉलिक्यूलर फॉर्मूले हैं, ये सब मॉलिक्यूलर फॉर्मूले हैं। कंपोजिशन फिक्स रहता है, इसके कंपोजिशन को फिक्स नहीं किया जा सकता। इसके कंपोजिशन को, हाँ, स्टोइचियोमेट्रिक इन सॉलिड स्टेट, बिल्कुल सही है। तो इट इज नॉट अ स्टोइचियोमेट्रिक फॉर्मूला, इट इज नॉट द स्टोइचियोमेट्रिक फॉर्मूला। अगर आप उसमें जाते हैं, सॉलिड स्टेट में जाते हैं, तो इसके कंपोजिशन को फिक्स नहीं किया जा सकता। इट्स नॉट अ कंपोजिशन टाइप ऑफ फॉर्मूला। एक्चुअल फॉर्मूला क्या होगा? नहीं, एक्चुअल फॉर्मूला किसी को नहीं पता है, श्रेया, आदित्य, ये सब जो है ना, एक्चुअल फॉर्मूला किसी को नहीं पता है ना। ठीक है, एक्चुअल फॉर्मूला किसी को नहीं पता है, कोई नहीं बता सकता। इट्स ओनली अ रिप्रेजेंटेटिव फॉर्मूला। पता कैसे चलेगा? बता तो दिया, है ना। पता कैसे चलेगा? जहां जहां कुछ जगह पे है वहां पे बता दिया आपको कि ये, बाकी जगह पे आप रिप्रेजेंटेटिव फॉर्मूला पढ़ते नहीं पढ़ते, बाकी जगह पे आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पढ़ेंगे। जहां जहां रिप्रेजेंटेटिव फॉर्मूला बता दिया जाएगा। तो चलो, फॉर्मूला तो नहीं पता है, लेकिन जो पैकेट लेकर आए हो उस पैकेट को तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पानी मिला सकते हैं,
हाँ, ये फिर कंपनी पे डिपेंड करेगा कि कौन सी कंपनी क्या बना रही है। तो दो लोग अगर ब्लीचिंग पाउडर बनाते हैं तो दोनों के अलग अलग फॉर्मूले आ सकते हैं। उसका क्या रीजन है कि चूने से बनाया जाता है, चूना पत्थर उठाते हैं, है ना, कैल्शियम, है ना, और उसको पानी में मिला लेते हैं, ठीक है, और उससे बनाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एक चैम्बर होता है ऐसे करके, है ना, आप देख सकते हो, चाहो तो गूगल वगैरह भी कर सकते हो। उसमें इस तरीके से जो है ना, ऐसे करके ऊपर से जो है ना वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिराया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऊपर से गिराया जाता है, और नीचे से क्लोरीन गैस पास की जाती है ना। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस मिलकर जो है ना वो ब्लीचिंग पाउडर बनाते हैं, जिसके लिए हम लोग फॉर्मूला जरूर हम CaOCl2 लिख देते हैं, है ना, इस तरीके से ये रहता है। तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है चूना पत्थर से जो बनाते हैं, है ना, कोई पानी मिला के, तो इससे इसमें क्या होता है कि इसमें बहुत सारी इंप्योरिटीज आ जाती हैं, और उस इंप्योरिटीज को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। कंट्रोल करेंगे तो ब्लीचिंग पाउडर की कॉस्ट बढ़ जाएगी, और वो कॉस्ट जो है ना वो आपको इंडस्ट्री में मिलेगी नहीं, है ना, कॉमन प्रैक्टिस में मिलेगी नहीं। इसका कोई मतलब नहीं है ना। हाँ, इसका कोई, ये जो 56% इज ओनली अ थ्योरेटिकल वैल्यू, है ना, आप ये कह सकते हैं कि इसका कोई पूछता है इसका क्या मतलब है, इट्स ओनली अ थ्योरेटिकल वैल्यू, मीनिंगलेस है, मतलब कुछ मतलब नहीं है ना, कुछ भी करो, ठीक है, ऐसा करके। तो आपको क्या कर लेना है, आपको फिर हम एक काम करते हैं कि हमें नहीं पता कि कितनी क्लोरीन गैस इवॉल्व हुई है पहले स्टेप में, है ना, तो फिर कैसे काम करेंगे वो हम लोग बात करते हैं। तो अब एक काम करिए कि जो है ना, जो पहले स्टेप में जो क्लोरीन गैस बनी थी उसको कलेक्ट कर लीजिए, उसको आप ऐसे परसेंटेज, ये कैलकुलेशन मत करिए, ये कैलकुलेशन मत करो, आप उसे कलेक्ट कर लो। तो अब आइए स्टेप सेकंड पर। स्टेप सेकंड में क्या करोगे, स्टेप सेकंड में कलेक्ट द क्लोरीन गैस formed in the first step and then react it with excess of KI solution। अब आपको ये काम करना है, जो क्लोरीन आप कलेक्ट करोगे कितनी बनी है, 71 ग्राम नहीं बनी है, ये 71 ग्राम 1 मोल नहीं बनी है, कितने मोल बनी, 0.1 बनी होगी, 0.01 बनी है, 5 ग्राम बनी है, 6 ग्राम बनी है, 10 ग्राम बनी, कितनी बनी है, जितनी भी बनी है ना, जो जो भी बना होगा उसके हिसाब से क्या करना है आपको, उसके हिसाब से आपको क्लोरीन गैस को कलेक्ट कर लेना है, और उसको क्या करना है, रिएक्ट कराना है, किससे, KI से। तो रिएक्शन कौन सा होगा, Cl2 + 2KI मिलके क्या बनाएगा 2KCl + I2। आप जानते हैं क्लोरीन गैस जो है ना उसका ऑक्सीजन पावर I2 से ज्यादा होता है, तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, I2 बनेगा। फिर आप क्या कर लेना, स्टेप थर्ड में liberated I2 can react with standard solution of sodium thiosulfate, मतलब Na2S2O3। तो जो आयोडीन बना है सेकेंड स्टेप में, उसका रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, उसका रिएक्शन हम कराएंगे सोडियम थायोसल्फेट से, Na2S2O3 से कराएंगे, है ना। और यहाँ पे एक तरह से जो इंडिकेटर यूज होता है वो कौन सा यूज होता है, वो स्टार्च इंडिकेटर यूज होगा। ये मैंने आपको वहां पढ़ाया हुआ है सॉल्ट एनालिसिस में, 2NaI + Na2S4O6, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे अब लोग, मैं चैट ओपन करता हूँ और आपसे बात करता हूँ। यहाँ पे सेकेंड स्टेप समझ में आ गया, सेकेंड स्टेप होगा, आप इसके लिए कॉन्फिडेंट हो, है ना, ठीक है, आप इसके लिए कॉन्फिडेंट हो। अब जो आयोडीन बनेगा, दैट आयोडीन जो होगा वो क्या होगा, वो आयोडीन जो होगा वो क्या करेगा, वो सोडियम थायोसल्फेट से रिएक्ट करेगा। इसमें एक नया टर्म आया, दैट टर्म इज कॉल्ड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ये जानते हैं आप लोग, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जानते हैं आप लोग?
स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जानते हैं आप लोग? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का मीनिंग लिखो, नॉन मोलरिटी का सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का मतलब है नॉन मोलरिटी सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन फॉर विच मोलरिटी इज नोन, जिसका हमें कॉन्सेंट्रेशन मालूम होता है कितने मोलर है, 1 मोलर है, 2 मोलर है, 3 मोलर है। एक मिनट। तो जो है ना इसके लिए यहाँ पे जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है, वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का मतलब है, ये जो मतलब है इसका मतलब है नॉन मोलरिटी, है ना। क्या मतलब है इसका? मतलब है नॉन मोलरिटी, नॉन मोलरिटी का सॉल्यूशन होता है, ठीक है। अब इसमें क्या रहता है नॉन मोलरिटी सॉल्यूशन में, मतलब इसकी मोलरिटी पता है, तो ब्यूरेट से आप इसको मिलाना और टाइट्रेशन करना। ये जो कलेक्टिवली जो स्टेप 1 प्लस स्टेप 2 है, ये जो स्टेप 1 और स्टेप 2 मिला के इसका एक नाम होगा, दैट नेम इज कॉल्ड आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन, ये इसका नाम होगा, है ना। क्योंकि आपने पहले स्टेप में आयोडीन बनाया है और दूसरे स्टेप में रिएक्ट कराया, मैं ये सब पढ़ा चुका हूं, पहले पढ़ा चुका हूं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि आपने कितना वॉल्यूम यूज किया, और वॉल्यूम यूज करके क्या करना है, इसकी मोलरिटी को इसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना। तो क्या मिल जाएगा आपको, बोलो? इसकी मोलरिटी को इसके वॉल्यूम से जो है ना मल्टीप्लाई कर देना, तो क्या मिल जाएगा? ठीक है, क्या मिल जाएगा? हाँ, वॉल्यूम क्या होगा, मिलीमोल हो जाएगा, नहीं मिलीमोल बनेगा अभी तो, क्योंकि वॉल्यूम ml में आएगा, है ना। तो आप पहुंचेंगे कहां पे, मिलीमोल पे पहुंचेंगे। कहां पे पहुंचेंगे? मिलीमोल पर पहुंचेंगे, ठीक है। अब जब यहां मिलीमोल किसके मिल गए, सोडियम थायोसल्फेट के मिल गए, तो यहां से आप I2 पे पहुंच सकते हो क्या? यहां से यहां कितना आएगा, I2 पे कैसे पहुंचोगे, है ना। कितना हो जाएगा, बाई 2 हो जाएगा, है ना, इसका आधा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा M1V1 डिवाइड बाई 2 मिलीमोल हो जाएंगे, ठीक है। अब ये जो मिलीमोल यहां बने थे, ये वाले जो मिलीमोल यहां बने थे, वो बेसिकली आए कहां से थे, वो आए यहां से थे। इसलिए क्या होगा कि ये वाले मिलीमोल भी कितने हो जाएंगे, I2 के, यही हो जाएंगे। अब I2 और Cl2 में 1:1 का रेशियो है, यहां भी कोफिशिएंट 1 है और यहां भी कोफिशिएंट 1 है, I2 में दोनों जगह 1:1 का मोल रेशियो है। तो यहां से आप क्या करोगे, यहां से आप मिलीमोल्स किसके निकाल लोगे, किसके निकाल लोगे, Cl2 के मिलीमोल्स आ जाएंगे। तो Cl2 के मिलीमोल्स कितने आएंगे, M1V1 डिवाइड बाई 2 मिलीमोल आ जाएंगे, ठीक है। आगे तो मिलीमोल्स ऑफ Cl2 कितने आ गए, मिलीमोल्स ऑफ Cl2 कितने आ जाएंगे, वो आ जाएंगे M1 इंटू V1 डिवाइडेड बाई 2। व्हाट इज M1, यहाँ पे M1 क्या है, मोलरिटी ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। और व्हाट इज V1, वॉल्यूम यूज्ड ऑफ सोडियम थायोसल्फेट, वॉल्यूम यूज्ड ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। तो इस तरीके से मिलीमोल मिल जाएंगे इसके Cl2 के, कौन सी Cl2 की, जितनी बनी होगी, जरूरी नहीं कि 1 मोल बनी होगी, जैसा पहले स्टेप में 1 मोल बन गई थी, जितनी भी बनी होगी, 1 मोल, हाफ मोल, 0.1 मोल, 0.02 मोल, जो भी बना होगा वो अल्टीमेटली यहां पे पता चल जाएगा। एक बार मिलीमोल पता चल गया तो इस मिलीमोल को ये मिलीमोल किसके हैं, ये मिलीमोल किसके हैं, Cl2 के हैं। इसको किससे डिवाइड करो, 1000 से, क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, मोल बन जाएगा, ठीक है। मोल बनने के बाद जो है ना इसको 71 से मल्टीप्लाई करो, 71 से मल्टीप्लाई करो, क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, मास बन जाएगा, ठीक है। इस मास को सैंपल के मास से डिवाइड करना, जो भी आप पैकेट मार्केट से लाए थे ना, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, जो भी लेकर आए थे, वो आप यहां पे डिवाइड करना और इंटू 100 करना, तो क्या बन जाएगा, परसेंटेज ऑफ Cl2 बन जाएगा, ये है परसेंटेज ऑफ Cl2 बन जाएगा, ठीक है। अब हाँ जी, हाँ ना,
तो अब हम लोग बात करते हैं कि किसको डाउट पूछना है ना, उसको पूछ लो। सुनील क्या पूछना है? सर वो थोड़ा पापा की तबीयत खराब थी तो थोड़ी लास्ट 3-4 लेक्चर अटेंड नहीं कर पाया, तो सर वो बैकलॉग लग गया है, तो रेजो सर से कर सकता हूँ सर मैं यही कंटिन्यू? ये जो है ना यूट्यूब पे मैं डाल देता हूँ उस पे, यहाँ पे, और टेलीग्राम लिंक पे मैं वीडियो डाल देता हूँ, तो आप उस पे देख लिया करो, ठीक है? सर मैं ये बैकलॉग क्लियर कर लूंगा, पर सर मेरे को नया चैप्टर जो है वो मिस नहीं करना, तो सर आप कब स्टार्ट करेंगे? तो मैं फिर ये यूट्यूब पे ही देखता रहूंगा आपके सर वीडियोस तब तक। चलो इस पे बाद में बात कर लेंगे, पहले चैप्टर टॉपिक की बात करो, है ना? ठीक है। हाँ सर, ये पता कैसे चलेगा कि सेकेंड रिएक्शन कब एंड होगी? पता कैसे चलेगा? ये जो स्टार्च इंडिकेटर होता है ना, ये नीला रंग दे देगा आपको, ब्लू कलर दे देगा, मैंने ये समझाया हुआ है आपको। एंड पॉइंट पर जो है ना, ये स्टार्च इंडिकेटर क्या करेगा, नीला रंग दे देता है, ठीक है? ठीक है, इस तरीके से ये रहेगा। ओके, तो इसमें अपने पास अपने सीट में जहाँ एक ही क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर का, अगर चाहो तो वो आप देख सकते हो, उसको कर लो। एक दो क्वेश्चन मेरे पास जो आईटी में आए हुए हैं वो अपन कर लेंगे, जो पैसेज वगैरह आया था जिसका डिस्कशन मैंने अभी किया था, बोला था इसके बारे में, तो वो हम लोग कर लेंगे, और कुछ नहीं है, ठीक है? ठीक है, तो इसमें एक ही क्वेश्चन है अभी ब्लीचिंग पाउडर का, है ना? तो यहाँ पर जो है ना, एक मिनट मैं शेयर कर रहा हूँ आपको। हाँ, अब आप लोग रिडॉक्स का क्वेश्चन करना स्टार्ट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर का, एक्सरसाइज 1 में क्या था, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इवन नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, आप चाहो तो कर लो। ये इवन नंबर क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट करना है ना, ये वाला। बल्कि आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग सेक्शन ई तक आप अटेम्प्ट कर सकते हो, नहीं ई के बाद एफ भी कर सकते हैं। हाँ, एफ में लास्ट में ब्लीचिंग पाउडर का क्वेश्चन है, तो सेक्शन ई तक आप अटेम्प्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, सेक्शन ई तक आप अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है? हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज एट लास्ट, जो क्लोरीन का हाँ हार्डनेस ही बचा हुआ है, ई तक कर दिया। हाँ, ई तक कर सकते हैं आप लोग अभी, है ना, मैं डिस्कस कर दूंगा। परसेंटेज जो बचा हुआ है ना, परसेंटेज जो बचा है, बना है, मैंने लास्ट में जो बनाया था वो ऐसे बनाया था कि मैंने ऐसे बनाया था परसेंटेज लास्ट में कि जो हमें मिली मोल्स मिल गए थे Cl2 के, उससे हमने Cl2 का मास निकाल लिया था, और मास निकालने के बाद हमने क्या किया था, हमने जो है ना वो, और सैंपल के मास से डिवाइड करके इनटू 100 कर दिया था। हेलो, ठीक है, रितिका क्या पूछना है? कुशल, हाँ। सर वो कल कोई एक्स्ट्रा क्लास है? हाँ, कल एक्स्ट्रा क्लास लगेगी डिस्कशन की, पी ब्लॉक की। कितने टाइम, शाम या सुबह? इवनिंग में ही लगाऊंगा, है ना? ठीक ठीक है, है। और कोई तरीका नहीं है, उसको वापस लें, फिर क्या होगा, और पीछे जाते जा रहे हैं लगातार, ठीक है? सर जैसे हमने H2O प्लस SO3 गैस किया था तो एक वाइट फॉग जैसा बना था, तो सर हम जैसे अभी बोतल लेके आएंगे ओलियम की, तो उसके अंदर SO3 गैस के अंदर वाटर मिलाएंगे तो उसमें वाइट फॉग नहीं बनेगा? ऐसे ऐसे डाइल्यूशन नहीं किया जाता जिस तरीके से, जो मतलब जो है ना, बहुत छोटा सा अमाउंट निकाला जाता है उसका H2SO4 का। डाइल्यूशन करने का तरीका भी मैंने बताया था आपको जब मैं पी ब्लॉक पढ़ा रहा था,
है ना। यहाँ पे तो हम थियोरेटिकली काम कर रहे हैं, है ना, तो वो अलग बात है। लेकिन वो मैं बना दिया था एरो। एक छोटा सा अमाउंट आप निकालोगे, वीकर को एक बाल्टी पानी रख लेते हैं, और वीकर को जो है ना उसमें पहले पानी रख लेते हैं, है ना, बस और उसके बाद उसमें ओलियम मिलाया जाता है। उस तरीके से H2SO4 जो है ना वो बनाया जाता है। वो तो आपको आइडिया है कि हाँ इससे हम इतना बना सकते हैं बस, है ना। अच्छा बहुत छोटा सा अमाउंट, पूरा पूरा तो ना मिला रहे होंगे ना, बहुत छोटा सा अमाउंट जो है ना उसको डाइल्यूट किया जाता है यस लैब में, है ना, उस तरीके से रहेगा। नकुल, राजीव क्या हुआ? हाँ, इवनिंग ही रहेगा, है ना, 4:30 मान लो आप, है ना, यही रहना चाहिए। बात करता हूँ, अभी तो मैंने बात ही नहीं की है, क्योंकि अभी पता नहीं कल कुछ फिर ना कोई काम लगा दे, नहीं तो डिस्कशन तो मैं सोच रहा हूँ हो जाए। पढ़ा तो दिया ही है तो पूरा पूरा एक बार हो जाए। हाँ, नहीं होगा तो फिर अगले वीक में ज्यादा क्लास लगाऊंगा, और क्या, है ना। हाँ, क्या नेक्स्ट वीक में जो है ना, पहले ये कर देता हूँ, पी ब्लॉक का कर देता हूँ, फिर क्वालिटेटिव का भी कर देंगे, है ना। एक एक करके कर रहा हूँ, है ना, करवाता हूँ। ठीक है, चलो तुम्हारा टाइम हो गया, आप लोग करो।